विचार संस्थापक, जिन्होंने हमको इस चीज़ के लिए प्रेरणा दिया, बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. मिश्रा साहब, तो आपको जानता बहुत बहुत आई है नेपाल से। सर माइक थोड़ा और पास करते हैं। और भारत में भी कुछ जगहों पर, बिहार में, यूपी में भी, उसको हमको समझना चाहिए कि ये होता कैसे। भूकंप, जो कांपने लगता है तो उसको कैसे, लेकिन कांपने कैसे लगता है, ये हमको जानना चाहिए कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के जितने देश हैं, जितने महाद्वीप हैं, सब एक, धीरे धीरे वो सब अलग अलग हो, और अब तीसरी स्थिति अब आ गई है जब वो देश फिर एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हो। जैसे कि दो बड़े प्लेट जिसको कहते हैं प्लेट, एक तो भारतीय प्लेट है। इस भारतीय प्लेट में पूरा इंडियन ओशन है, भारत है, आसपास के जितने देश हैं, मध्य एशिया इत्यादि, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक, ये भारतीय प्लेट में आता है। और दूसरा है सेंट्रल यूरोपियन प्लेट, जिसमें कि पूरा यूरोप और रूस, चाइना का कुछ हिस्सा, ये सब आते हैं। भारतीय प्लेट जो है वो दक्षिण में है, और यूरोपियन प्लेट जो है उत्तर में। भारतीय प्लेट जो है उत्तर की तरफ खसक रहा है, और करीब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक साल में आगे बढ़ता है। अब देखिए, जब बढ़ता है, दो प्लेटें जब बढ़ती हैं, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर, दोनों जब लड़ती है तो यह लगती है या तो एक जाएगी, तो जो ये भारतीय प्लेट जो हमारी है, ये यूरोपियन प्लेट के नीचे घुस गई। इसी कारण से इतना बड़ा माउंटेन, हिमालय माउंटेन खड़ा हो गया, क्योंकि ये प्लेट जो नीचे गई तो ऊपर वाली प्लेट जो थी उसको उठा दिया, और ये अभी चालू है। हर एक दिन दक्षिणी प्लेट जो है उत्तर की तरफ लगती रहती है, लेकिन अगर रेक्टर स्केल में मान लीजिए कि भूकंप आ जाए 2 नंबर का रेक्टर स्केल में, तो आपको मालूम है नहीं, तो हो सकता है कि भूकंप चल रहा है 1-2 नंबर का, वो आपको मालूम ही नहीं है। और एक करते कुछ दिनों में बड़े तेजी से आगे बढ़ती है प्लेट, और माउंटेन को और ऊंचा करती है, और यही कारण है कि काठमांडू वगैरह में इतना तूफान हुआ। अब बंधुओं, ये प्लेट जो खिसक रही है कोई ऐसी नहीं जिसको आप रोक सकें, तो इसको कहिए कि आपदा है एक जो प्रकृति ने दिया है, तो ठीक है,
क्योंकि इसमें और कोई समाधान नहीं है। न तो दक्षिण भारत की प्लेट को आप उत्तर जाने से रोक सकते हैं और न तो आप उत्तर की प्लेट को उत्तर की तरफ खिसका सकते हैं। कोई इसका रास्ता नहीं है। तो यही कारण है कि भूकंप आता है। और ये भूकंप जो है, जैसा मैंने कहा, प्लेट जो खिसकती है करीब 1-2 सेंटीमीटर साल में, और जब 1-2 सेंटीमीटर खिसकती है तो 1-2 नंबर का भूकंप आ जाता है, वो आपको मतलब है। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो 1 फुट खिसक आगे बढ़ जाएगी तब तो माउंटेन और ऊपर जाता है। जब माउंटेन ऊपर जाता है तो पृथ्वी फट जाती है। पृथ्वी जब फट जाती है तो फिर जो समस्याएं हैं। तो बंधुओं, ये एक ऐसी आपदा है जिस पर मानव का कंट्रोल नहीं है। कितना भी वैज्ञानिक हो उसका कंट्रोल नहीं है। इसको जितना ही हम समझते जाएं, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि कितने दिनों में महाभूकंप आने वाला है। हर 50 साल, 60 साल, 100 साल पर महाभूकंप आता है और छोटे छोटे भूकंप तमाम आया। वो छोटे छोटे भूकंप से ज़्यादा नुकसान हुए। तो मैं पाठक जी ने मुझसे कहा कि इसके बारे में बता दें कि समझ लें कि भूकंप आता कैसे है और इसके रोकथाम के लिए अभी बच्चे ने दिया कुछ कि केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ पर आप सो रहे हैं वो ऐसी स्थिति में रहें सोते वक्त कि जिससे आपको नुकसान कम से कम हो सके। तो यही बचाव आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर चाहिए कि भूकंप को रोक दें तो नहीं रोका जा सकता। धन्यवाद। शहीदों के सामने तो कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, उसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब यहाँ पे हम लोग सब सेवा देने ही या तपस्या करने ही आए हैं। उन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। समस्या, तपस्या, कष्ट झेलना, यही समाज सेवा है, देश सेवा है। अब आज के जमाने में तो इतनी दिक्कत नहीं है। जिस समय आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने इतनी बड़ी झेल लिया है, तो हम लोग इस सुखद जीवन में सिर्फ थोड़ा सा अगर नहीं बैठने को मिला तो खुशी हंसते मुस्कुराते खड़े होकर कार्टून देख लेंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा और हमारी परिचर्चा चलती रहेगी। हमारे बीच में श्री केसरी नंदन मिश्र, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व सदस्य हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि 2 शब्द जरूर अपने उद्गार हमें दें। बहुत अच्छी हमें प्रेरणा मिलती है। कोई शाबाशी देता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम इतना भी सुनने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं तो हम और कुछ करेंगे। हम एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएंगे, वो देश समाज के लिए और कुछ करेगा। तो इससे एक प्रोत्साहन मिलता है। मिश्रा जी प्लीज आए और 2 शब्द कहें।